हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक इंजीनियरिंग में आपका। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में हम लोग माइल्ड स्टील लेते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस प्रकार का आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर ए स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील। एक माइल्ड स्टील को क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। इट्स इंड आर ग्रिप्ड, उसका इंड कैसा है तो ग्रिप है, इनटू ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसको करके देखेंगे तो उसमें जो एक्सटेंसोमीटर फिट करेंगे टू टेस्ट स्पेसिमेन विच मेजर्स एक्सटेंशन। जो एक्सटेंसोमीटर हम लोग फिट करते हैं वो उसमें एक्सटेंशन मेजर करता है और वो हमें बताएगा कि बॉडी कितना एक्सटेंड हुआ है, यानी कि उसका एक्सटेंशन कितना हुआ है ओवर द लेंथ L1 एज शोन इन फिगर। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक हमने स्पेसिमेन दिया है। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, यानी कि ये माइल्ड स्टील का एक नमूना है। जहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जब इसको टेंसाइल लोडिंग करते हैं, टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं दोनों साइड, तो ये क्या होता है, कुछ इस टाइप का माइल्ड स्टील है। चूँकि डक्टाइल मटेरियल है तो थोड़ा सा इसका इथी होगा, थोड़ा सा लमरेगा ये, जिसके कारण यहाँ पे बीच में इसका भाग जो है धीरे धीरे पतला होते जाता है और एक समय आने के बाद यहाँ से इतना ज़्यादा लमर जाता है कि एक समय आने के बाद ये टूट जाता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे, इसी को डक्टिलिटी कहते हैं माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टी उसका। आगे बात करते हैं इसमें द लेंथ ओवर विच एक्सटेंशन इज मेजर्ड। जो लेंथ हम लोग का ओवर हुआ है, यानी कि जो लेंथ बढ़ा उस, यानी कि जो एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, उसको मेजर करते हैं। मेजर किससे करते हैं, मेजर जो करते हैं उसको बोला जाता है गज लेंथ। यानी जितना लेंथ हम लोग का एक्सटेंड हुआ है, जितना लंबाई बढ़ा उसको हम लोग गज लेंथ बोलते हैं। When the specimen is loaded gradually to axial tensile force, extension is measured। यानी कि जब जब हम लोग का स्पेसिमेन है, जब उस पर धीरे धीरे ग्रेजुअल अप्लाइड लोड लगाते जाते हैं और टेंसाइल फोर्स में, तो उसके कारण एक्सटेंशन जो मेजर कर लेते हैं। आफ्टर सर्टेन लोड, यानी ऐसा ही लोड बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा लोड आता है आफ्टर सर्टेन लोड, एक्सटेंशन इंक्रीज है। एक्सटेंशन जो इंक्रीज होता है एट फास्टर रेट, बहुत तेजी से एक्सटेंशन क्या होता है, बहुत तेजी से वो फैलने लगता है फास्टर रेट में। एंड द कैपेसिटी ऑफ एक्सटेंसोमीटर टू मेजर, और एक्सटेंसोमीटर से हम लोग उसका कैपेसिटी मेजर कर लेते हैं। एक्सटेंसोमीटर कम्स टू एन एंड and hence it is removed before this stage is reached and extensometer is measured from a scale on the universal testing machine। universal testing machine में इसको डाल के इसको स्केल को चेक करते हैं। लोड इज इंक्रीज ग्रेजुअली टिल द स्पेसिमेन ब्रेक। इसी प्रकार जब लोड उसमें लगातार बढ़ाते चलते हैं तो लोड बढ़ने के कारण जो हमारा स्पेसिमेन है यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ये कुछ मतलब टेस्टिंग हुआ है कोई माइल्ड स्टील का, तो उसका जो ग्राफ आया है वो नीचे आप देख सकते हैं। ये है उसका ग्राफ, यहाँ आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है और नीचे इलास्टिक रेंज यानी स्ट्रेन का वैल्यू दिया जाता है। नीचे आपका ये स्ट्रेन का वैल्यू दिया जाता है। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो ये कर्व है, जो लाइन है, ये यहाँ तक एकदम लाइन है। यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ तक जो लाइन है, जहाँ तक ये लाइन सीधा है वहाँ तक, वहाँ पे जहाँ से थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है वहाँ पे मान लेते हैं कि पी है, पी पॉइंट है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और मुड़ता है, इसको ई मान लेते हैं लोग। एक समय ऐसा आता है जहाँ पे ये स्ट्रेस मैक्सिमम होता है तो उसको हम लोग वाई मान लेते हैं लोग। उसके बाद फिर स्ट्रेस का मान डिक्रीज होता है और जहाँ तक डिक्रीज होता है मैक्सिमम, जहाँ डिक्रीज होता है वहाँ पे उसको y2 मान लेते हैं लोग। y2 पॉइंट दे देते हैं लोग और फिर लगातार यहाँ से स्ट्रेस फिर बढ़ने लगता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन का मान बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो मैक्सिमम जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है उसको हम लोग यू मान लेते हैं लोग। और फिर अचानक हम लोग का स्पेसिमेन जो होता है, स्ट्रेन उसका बढ़ने लगता है। स्ट्रेन बढ़ने के कारण उसका स्ट्रेस जो है घटते घटते घटने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे हम लोग का बॉडी ब्रेक कर जाता है। जहाँ पे ब्रेक करता है इसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट और रैप्चर और फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से जानते हैं।
क्योंकि ये देख रहे हैं, ये जो यू पॉइंट है इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे बॉडी का अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहीं तक होता है, जो बताता है कर्व हम लोग का। और जो ये वाई पॉइंट है ये हम लोग का, और जो बी पर जहाँ पे ब्रेक किया है ये हम लोग का बताता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बॉडी का, यानी कि जो स्पेसिमेन है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये बता रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो ई है यंग मॉडल्स ऑफ, इसको इलास्टिसिटी शायद कहा जाता है, ये और y2 के बीच के दूरी को हम लोग यील्डिंग कहते हैं, और y2 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रेन हार्डिंग, और उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग नेकिंग के नाम से जानते हैं। ये रहा इसका कुछ व्यू जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम लोग का स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, किसके लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील यानी कि डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ऐसा आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन को डायग्राम बनाइए फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं इसमें और क्या क्या है आगे। यहाँ पे है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ हम लोग को मिला है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ऑफ ए टाइपिकल डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील इज शोन इन फिगर। वो टिपिकल डक्टाइल मटेरियल के लिए था, माइल्ड स्टील के लिए, जिसको फिगर में शो किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है डक्टाइल मटेरियल का, ये ग्रिप्ड एंड है इसका, और ये जो लेंथ है 2 पॉइंट हम लोग मान ले, 2 पॉइंट के बीच जो L1 लेंथ है इसी गज लेंथ हुआ हम लोग का, और ये जो है L2 ये ग्रिप लेंथ हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब टेस्टिंग मशीन में इसको डालकर जब इसको टेंसाइल लोडिंग के द्वारा इसको खींचा गया है, तो खींचने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, खींचने के कारण इसमें दोनों ओर से जो ये आया टेंसाइल लोड जो इधर लगा और जो टेंसाइल लोड इधर लग रहा था, इसके टेंसाइल लोड जो इधर लग रहा था इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बीच में बॉडी की जो स्पेसिमेन था वो धीरे धीरे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता चल गया। एक समय ऐसा आया कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, 0 हो गया, जिसके कारण ये टूट गया। इसी को हम लोग स्पेसिमेन का टेंशन टेस्ट भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे पहला इसमें पॉइंट है द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्ट्रेस पॉइंट कर्व। इसमें कुछ कुछ साइलेंट पॉइंट होते हैं जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसको ये समझते हैं वो क्या क्या बताते हैं। पहला इसमें पॉइंट था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि पी। आपको डायग्राम बताया गया था पी के बारे में, और इसमें जानते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताता है। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताता है कि द स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, दैट इज ओरिजिन, एंड एट दैट पॉइंट देयर इज नो इनिशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन इन द स्पेसिमेन। यानी जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है, और वहाँ पे कोई भी इनिशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होता है। द पोर्शन ओपी, यानी ओपी जो पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, जो पोर्शन है ये आपको ये वाला ओपी, ये जो पोर्शन है यही हम लोग का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। यहाँ तक के कर्व को इसी को कहा गया है, उसी के बारे में बताया गया है। द पोर्शन ओपी ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। वो जो पोर्शन ओपी था हम लोग का कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। यानी कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ओपी वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू पॉइंट पी, यानी ओरिजिन ओ से पॉइंट पी तक ये स्ट्रेट लाइन होता है, कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि वो जो लिमिट होता है वहां तक हम लोग का जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है। यानी कि जो पी तक हम लोग का क्या होता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ओ टू पी हम लोग को प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से उसको जानते हैं। आगे बात करते हैं द प्रोपोर्शनैलिटी डज नॉट एक्सटेंड थ्रू आउट द डायग्राम।
जो प्रोपोर्शनैलिटी है पॉइंट पी के बाद आगे जाने पर वह डायग्राम एक्सटेंड नहीं करता है, यानी कि आगे वो प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है। इट इंड सेट द प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पर वहाँ पे हम लोग का क्या होता है पॉइंट पी पर जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वहाँ इंड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। उसके आगे जो हम लोग को पॉइंट मिलता है वो आगे है, दूसरा नंबर बी नंबर पॉइंट है हम लोग का इलास्टिक लिमिट, जिसको कहते हैं ई, जो प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे आता है। इसको बात करते हैं। इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का लिमिटिंग वैल्यू है। अप टू विच ऑफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डिसअपेयर completely and the ओरिजिनल लेंथ इज रिगेन्ड। ये जो पॉइंट होता है, जो ई पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ई पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ हम लोग का क्या होता है रिगेन होता है, रिगेन हो जाता है। द पॉइंट इज स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो पॉइंट है वो हल्का क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो पॉइंट है पी उससे हल्का बियॉन्ड यानी कि आगे होता है, ऊपर होता है। द पोर्शन ऑफ द डायग्राम बिटवीन पी एंड ई, जो पी और ई के बीच का जो डायग्राम है उसमें जो पी और ई के बीच की जो कर्विलिनियर लाइन है, जो पोर्शन है, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, वो कैसा है स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट अप टू पॉइंट ई द मटेरियल रिमेन इलास्टिक। पॉइंट ई तक क्या है जो मटेरियल है वो इलास्टिक रीजन में आ जाता है, यहाँ तक मटेरियल जो होता है इलास्टिक होता है। द पॉइंट ई इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट पॉइंट। और पॉइंट ई को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ई को हमेशा रखिएगा, जो पॉइंट ई हम लोग उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट एंड द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेस। और इलास्टिक पॉइंट पर, इलास्टिक लिमिट पॉइंट पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रेस हम लोग को मिलता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक स्ट्रेस। आगे बात करते हैं सी नंबर में अपर यील्डिंग पॉइंट दैट इज y1। y1 जो ग्राफ में आप लोगों ने देखा है उसके बारे में जानते हैं। जो अपर यील्डिंग पॉइंट है वो क्या है, बियॉन्ड पॉइंट ई, यानी कि जो पॉइंट ई के आगे है, द स्ट्रेस इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट अप टू पॉइंट y1। जो y1 है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस तेजी से इंक्रीज हो रहा है y1 तक, वही लिखा गया है कि द स्ट्रेस इंक्रीज एट फास्टर रेट अप टू y1 तक जो स्ट्रेस तेजी से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज देयर इज एन एप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन। वहाँ पर स्ट्रेन जो है एप्रिसिएबल इंक्रीज हो रहा है विदाउट मच इंक्रीज इन स्ट्रेस, विदाउट मच इन स्ट्रेस इन दिस रीजन द मटेरियल एंटर इनटू द प्लास्टिक जोन। यानी कि जो y1 है, y1 जो पॉइंट है वह डिसाइड करता है, उसके बाद ही y1 तक ही, y1 के पहुंचने तक ही मटेरियल जो है हम लोग का प्लास्टिक रीजन में, प्लास्टिक जोन में पहुंच जाता है। यानी इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है, यानी इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में हम लोग का मटेरियल y1 पॉइंट तक पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट इसको बोलते हैं y2। एट द अपर यील्ड पॉइंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन डिक्रीजेज। जो अपर यील्ड पॉइंट है दैट इज y1, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ऑफ द स्पेसिमेन डिक्रीज, वहाँ से डिक्रीज होना शुरू कर देता है। एंड ऑल्सो द स्ट्रेस लेवल डिक्रीज, जिसके कारण स्ट्रेस जो है वो भी डिक्रीज होने लगता है टू ए लोअर लेवल। इतना स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है कॉल्ड ए लोअर यील्डिंग पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट, जिसको हम लोग लोअर यील्डिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। एट दिस स्टेज, उस स्टेज या उस पॉइंट पर स्ट्रेन इंक्रीजेज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए स्ट्रेन जो है इंक्रीज होने लगता है। आगे बात करते हैं, उसके आगे जाने पर मिलता है हम लोग को अल्टीमेट पॉइंट दैट इज यू। ये क्या है, इट इज द पॉइंट एट विच मैक्सिमम स्ट्रेस, याद रखिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे, किस पॉइंट पे मिलता है, तो उसका नाम है अल्टीमेट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द मटेरियल कैन रेसिस्ट आफ्टर यील्डिंग द स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना बिकम्स प्रीडोमिनेंट। यील्डिंग के बाद जो यील्डिंग प्रोसेस जो था, लोअर यील्डिंग प्रोसेस,
उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना फिर से वापस आ गया। प्रीडोमिनेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज, मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है दोबारा हम लोग क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा। देयर बाय रिक्वायरिंग मोर स्ट्रेस फॉर डिफॉर्मेशन until point u is reached, और u पॉइंट तक वह जो है डिफॉर्मेशन मिलता है। एट पॉइंट u द नेकिंग ऑफ द मटेरियल बिगिन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज। एंड जो पॉइंट u है वहाँ पर क्या होता है, मटेरियल नेकिंग यानी मटेरियल जो है पतला होना शुरू हो जाता है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो हम लोग का स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड डिक्रीज होने लगता है एट ए रैपिड रेट, बहुत तेजी से रिपीट होने लगता है। ड्यू टू दिस लोकल नेकिंग, उस लोकल नेकिंग यानी कि जो लोकल नेकिंग है, द स्ट्रेस इन द मटेरियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, जिसके कारण वहाँ पर जो स्ट्रेस है मटेरियल का वो डिक्रीज होने लगता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एक्चुअल स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसी को हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, उसके आगे है ब्रेकिंग पॉइंट। यह स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का लास्ट पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट। इसको समझते हैं ये क्या होता है। ब्रेकिंग, द स्ट्रेस एट विच फाइनली द स्पेसिमेन फेल्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। जब हम लोग का स्पेसिमेन फेल हो जाता है यानी टूट जाता है, उसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह फाइनल स्टेज है स्पेसिमेन का। अब बात करते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ डिफरेंस स्ट्रेस फ्रॉम स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व, कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें है नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस। नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखिएगा। एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बाय रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट फ्रैक्चर, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। तीसरा में है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, लोड एट यील्ड पॉइंट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा है तो लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट पर बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया है। एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछा है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बाय रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ है। यहाँ पे नॉमिनल पूछा है तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल हुआ है, एक्चुअल पूछ दिया तो रिड्यूस होके जो ब्रेकिंग पॉइंट पर जो एरिया बचा है हम लोग का उसका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है लोड एट यील्ड पॉइंट बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी प्रकार अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपने बताया था वहाँ पे जो मैक्सिमम लोड होता है, मैक्सिमम लोड के कारण वहाँ पे स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू होता है मैक्सिमम लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। वर्किंग स्ट्रेस, एक्चुअल एक्सियल लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। वर्किंग स्ट्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम, वर्किंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस। याद रखिएगा जो इसमें वर्किंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस टू विच ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड में मटेरियल सब्जेक्टेड है। फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यक है। वर्किंग स्ट्रेस शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, वर्किंग स्ट्रेस शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। वर्किंग स्ट्रेस जो है इलास्टिक लिमिट तक के अंदर तक होना चाहिए। इसमें आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। छठा नंबर इसमें पॉइंट है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इसको जानते हैं, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इक्वल टू होता है ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। आठवां नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है परसेंटेज एलोंगेशन क्या होता है, यह होता है इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में, स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, इसको हम लोगों ने आज समझा। ये समझना बहुत ही आवश्यक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। ये एकदम ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, एकदम हल्का ही टॉपिक है। इसमें बस थोड़ा सा प्रयोग, थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ है जिसके चलते बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आप इस डायग्राम को बस याद रखें।
ये डायग्राम ही आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझने के लिए, एक सवालों को समझने के लिए। बस ये डायग्राम को याद रखिए। पॉइंट जो है पी, 0 से पी जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ई से यील्डिंग पॉइंट हो गया, और ये अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट हो गया, अल्टीमेट पॉइंट हो गया। इसी पर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे होता है, और ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा याद रखें। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसके लिए है, ये याद रखिएगा कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। हमेशा याद रखिएगा ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए नहीं है। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए। फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हैं उन तक ये पहुंच सके थ्योरी। चूँकि ये डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, और 12 से 14 नंबर का सवाल इसी फर्स्ट यूनिट से आता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस नोट्स को अच्छा से बना लें। और जब एग्जाम में पूछे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो आप ये सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। और ये ग्राफ बनाकर आप जो इधर वाला जो पॉइंट था, ये वाला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये वाला, ये सब आप लिख कर इसको आराम से लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर इसमें मिल जाएगा। नंबर इसमें एक भी नहीं कटेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।